बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ स्कीना नाज़िम और हमारा आज का टॉपिक को एजुकेशन और फीमेल टीचर। इस टॉपिक का इंतखाब मैंने क्यों किया? क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जब फ़ीमेल्स को इंस्टीट्यूट्स में टीचिंग के लिए जाती हैं तो उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये एक हकीकत है। मैं ख़ुद 2001 से एजुकेशन के शोबा से वाबस्ता हूँ। एज़ ए टीचर भी काम किया है और एज़ ए प्रिंसिपल भी 8 से 10 साल मैंने काम किया है। तो एज़ ए टीचर इन मसाइल का सामना भी किया है और एज़ ए प्रिंसिपल इन मसाइल का मुशाहदा भी किया है। जब बहुत साल पहले जब को एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, गर्ल्स के स्कूल अलग थे, बॉयज़ के स्कूल अलग थे, तो टीचर्स एक कंफर्ट जोन के अंदर काम कर रहे। फिर मगरब की देखा देखी हमने को इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर दिए, को क्लासेस स्टार्ट कर दी, वहाँ पे फ़ीमेल की तकरीरी की जाने लगी, जिसकी वजह से जो है वो उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले हमें ये देखेंगे कि हमारी फ़ीमेल्स को प्रॉब्लम्स का सामना करना क्यों पड़ता है, उन्हें जो मसाइल पेश आते हैं वो क्यों आते हैं। तो सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि हमारे माशरे के मुताबिक हमें क्लासेस जो है वो सूट नहीं करती हैं। वो इस वजह से नहीं करती हैं क्योंकि जब हमारे घरानों में, जब ख़ास तौर पे देहात के अंदर और छोटे शहरों के अंदर और हमारी रवायात के मुताबिक, हमारी इक़दार के मुताबिक जब बच्चियाँ पैदा होती हैं, हम उन्हें घरों में जो उनकी ग्रूमिंग कर रहे होते हैं वो हम इस हिसाब से करते हैं कि मेल से उन्हें ज़्यादा फ्री नहीं होना, उनको उनसे एक फ़ासला रखना है, उनको अवॉइड करना है। और ये चीज़ जो है वो हम बचपन से ही उनके जहन में बिठा देते हैं। और इसी बात को सामने रखते हुए इवन के जब मैट्रिक के बाद बच्चियाँ को इंस्टीट्यूट्स के अंदर अपनी एजुकेशन के लिए जाती हैं, अपनी क्लासेस के लिए जाती हैं, तो वो इस गैप को कभी भी कम नहीं कर पाती। वो अपनी इक़दार को, अपनी वैल्यूज़ को वहाँ पे भी मद्देनज़र रखती हैं और उसी के अंदर रहते हुए वो अपनी एजुकेशन जो है वो मुकम्मल करती हैं। लेकिन जो प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं वहाँ पे जो है वो फिर असल मसाइल का जो है वो सामना उन्हें करना पड़ता है। क्योंकि एक टीचर जब को इंस्टीट्यूट में जाती है और एक फ़ीमेल जब एज़ ए स्टूडेंट एक को इंस्टीट्यूट में जाती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। अगर तो आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, आप वहाँ पे हेजिटेट भी करोगे, आप वहाँ पे उनको अवॉइड भी करोगे, आप उनसे एक फ़ासला भी रखोगे, वहाँ पे चल सकता है। लेकिन एक टीचर का, जब टीचर क्लास में जाता है, उसका एज़ ए टीचर तो बच्चों के साथ जो फ़ासला होता है वो तो उसे रखना पड़ता है और वो रखना भी चाहिए और वो उसे सूट भी करता है। लेकिन इससे आगे अगर वो अपनी कुछ लिमिट्स जो है वो, कुछ बाउंड्री बनाती है, कुछ लिमिट्स जो है वो मुकर्रर करती है और फिर वो क्लास में पढ़ाने के लिए जाती है, तो ये एक टीचर को सूट नहीं करता है और ना ही जो है वो क्लास जो है वो एक कंफर्ट जोन के अंदर जो है वो उस टीचर से कुछ सीख पाती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद मोस्टली पेरेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है और बच्चियों की भी यही ख्वाहिश होती है फीमेल्स की कि वो टीचिंग के अंदर जो है वो शोबा में जाएं। टीचिंग का शोबा जो है वो अपने लिए क्यों चूज़ करती हैं? क्योंकि वो ये समझती हैं कि यहाँ उनकी रिस्पेक्ट जो है वो उनको ज़्यादा मिलेगी, यहाँ वो सिक्योर फील करती हैं, तो वो टीचिंग को जो है वो अपने लिए सिलेक्ट करती हैं। अब वो जो है वो जब उनकी किसी इंस्टीट्यूट में जाती हैं, वहाँ हायरिंग के लिए जाती हैं, उनका प्रोसेस चल रहा होता है, इंटरव्यू वगैरह चलता है। इंटरव्यू के अंदर जब उन्हें ये पूछा जाता है या बताया जाता है कि आप बॉयज़ को पढ़ा सकती, वहाँ पे एक टीचर के अंदर जो है ना एक जंग स्टार्ट हो जाती है उसके माइंड के अंदर। उसे बॉयज़ को पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए, वो कैसे पढ़ाएगी, वो बॉयज़ की क्लास में जाएंगी, कहीं उससे बदतमीज़ी ना कर दें, कहीं उससे जो है वो ये ना हो वो क्लास को कंट्रोल ना कर पाए। लेकिन क्योंकि वो जॉब करना चाहती है, उसे जॉब भी करनी है, प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहती है, वो उसके अंदर, उसके माइंड में जितने भी सवाल जो है वो उभर रहे होते हैं वो उसे जो है वो अपने माइंड के अंदर ही रखते हुए वो ओके करती है, उसकी सिलेक्शन हो जाती है। अब जब क्लासेस में जाने का टाइम आता है, वही टीचर जब फीमेल की क्लास में जा रही है, वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी जो है वो उनको प्रोवाइड करती है, वो बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली उनको अपना नॉलेज भी डिलीवर करती है, पढ़ा रही है, उनके साथ एक बड़ा अच्छा जो है वो उसका रिश्ता भी जो है वो कायम हो जाता है। वही टीचर सेम सब्जेक्ट के लिए सेम कंटेंट के साथ जब बॉयज़ की क्लास में जाती है, तो क्लास में जाने से पहले उसके माइंड में ये चीज़ होती है कि मैं बॉयज़ की क्लास में जा रही हूँ। जब उसके माइंड में ये चीज़ होती है, क्लास में जाने के बाद टीचर की बॉडी लैंग्वेज, टीचर का कॉन्फिडेंस, कुछ भी जो है वो 100% नहीं रहता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम अब इन मसाइल का जो हमें सामने, अगर बच्चे ने टीचर से कोई सवाल कर लिया तो टीचर को लगेगा ये मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, ये मुझे इरिटेट कर रहा है, ये जानबूझ के मुझसे सवाल कर रहा है। हालांकि वही सवाल जब बच्चियाँ कर रही होंगी तो टीचर को इतना फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने अपना माइंड सेट किया कि मैं बॉयज़ की क्लास में हूँ और इनको जो है वो इनका मेरे साथ फासला ज़्यादा होना चाहिए, इनको मुझे जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, बड़ी इज़्ज़त के साथ जो है वो मेरे से पेश आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ। ये इस तरह के मसाइल हैं जो टीचर को पेश आते हैं और इन मसाइल का जो नुकसान है वो बच्चों को भी होता है और टीचर को भी होता है।
टीचर को इसलिए होता है कि टीचर कभी भी अपना 100% जो है वो उनको नहीं दे पाती है, उनसे अच्छा रिश्ता जो है वो जो होना चाहिए वो भी कायम नहीं कर पाती है। और बच्चों को ये नुकसान होता है कि बच्चे शाय फील करते हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं क्योंकि उनके सामने फीमेल टीचर खड़ी। हम ये देखते हैं कि हम इन मसाइल को कैसे हल कर सकते हैं, हम क्या ऐसा करें कि ये मसाइल हमें सामने आते तो हैं और आएंगे भी, लेकिन हम इन पर काबू कैसे पा सकते हैं। हो सकता है हम इनका 100% हल हमें नहीं मिलेगा, हम इन पर काबू ज़रूर पा सकते हैं। काबू किस तरह से पा सकते हैं? सबसे पहले तो जब आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर अपनी स्टडी के लिए जाते हैं तो ये मत समझें कि ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं। आपके माइंड में ये होना चाहिए कि ये क्लास फेलोज़ हैं। अपनी लिमिट्स में रहते हुए, अपनी जो बाउंड्री, जो इक़दार और रवायात की है, जो इस्लाम ने हमारे लिए बनाई है, उनके अंदर रहते हुए उनके साथ क्लास फेलो जैसा बिहेव करें। ये मत एक फ़र्क ना पैदा करें कि ये बॉयज़ हैं, ये गर्ल्स हैं, तो हमें इनको जो है वो अलग लेके चलना है, ठीक है। वहाँ से जब आपने ये अपनी ग्रूमिंग स्टार्ट कर दी, जब आपने ये अपना माइंड क्लियर करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब एज ए टीचर आप बॉयज़ से मिल रहे होंगे, अपने जो है वो मेल कोलीग से मिल रहे होंगे, तो फिर आप उनके साथ जो है वो कॉन्फिडेंटली बातचीत कर सकेंगे, कॉन्फिडेंटली अपना एक रिलेशनशिप जो कि प्रोफेशनल प्लेस पे होना चाहिए, वर्क प्लेस पे होना चाहिए, वो आप उनके साथ मेंटेन कर सकते हैं। तो जब इसी तरह से जब एक टीचर जो है वो बॉयज़ की क्लास में जाती है, सबसे पहले वो अपने माइंड से ये चीज़ निकाले कि वो फीमेल है या मेल है, वो मेल को पढ़ाने जा रही है, फीमेल को पढ़ाने जा रही है, वो एक टीचर है और वो बच्चों को पढ़ाने जा रही है, दैट्स इट। उसके माइंड में सिर्फ ये होना चाहिए। जब उसके माइंड में सिर्फ ये होगा तो उसकी बला से उसके सामने क्लास में बैठे हैं मेल बैठे हैं फीमेल बैठे हैं, उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वो क्लास में जाती है और अपनी जो वैल्यूज़ हैं, अपनी इक़दार हैं, उनको सामने रखते हुए अपना नॉलेज, अपना 100% आउटपुट जो है वो इनपुट जो है वो क्लास को देती है और उसे फिर 100% आउटपुट भी मिलता है। तो ये एक टूल नहीं है, बेसिकली ये हमारी थॉट्स हैं, हमारा माइंड है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगी उसको हम कभी भी क्लियर नहीं कर सकते हैं, हम उस पर कभी भी काबू नहीं पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने की ज़रूरत है कि हम एक टीचर हैं और हमें एज ए टीचर ही बच्चों को ट्रीट करना है, एज ए मेल या एज ए फीमेल नहीं ट्रीट करना है। और एक जो सबसे ज़रूरी काम है वो आपको ये करना है कि आपने जब आप पढ़ रहे होते हैं आपको तब डिसाइड करना है कि आपने कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है। आप टीचिंग का प्रोफेशन चूज़ करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपना नाम भी बना सकते हैं और अपना मकाम भी बना सकते हैं। और इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब अपनी ग्रूमिंग जो है वो उसी हिसाब से कर सकेंगे। आपको टीचिंग में आना है तो आपकी क्लास की पार्टिसिपेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए। आप प्रेजेंटेशन दें, आप स्टेज पर आएँ, आप बोलना सीखें। और जब आप प्रेजेंटेशंस जो है वो दे रहे होते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन मास्टर लेवल पे बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो चूँकि को एजुकेशन होती है तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्ट होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव कर सकती है, उसमें आप बोलना सीखते हो, आप क्लास कंट्रोल सीख सकते हो। क्योंकि जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, आप स्टेज पे जब डाइस पे खड़े होते हो तो आप वहाँ पे एज ए टीचर बात कर रहे होते हो, तो आप खुद को वहाँ पे टीचर की जगह पे रख के बात कर रहे होते हो, तो ये आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर के अंदर कोचिंग सेंटर बना सकते हैं और उस कोचिंग सेंटर में उसको प्रॉपर एक क्लासरूम की शक्ल दें। वहाँ बच्चों के लिए जो है वो प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, डाइस रखा होना चाहिए, वहाँ पर लेक्चर डिलीवर करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं। वहाँ से आपकी हेजिटेशन ख़त्म हो सकती है, आपकी अपनी ग्रूमिंग हो सकती है, आपका नॉलेज जो है वो भी इन्हांस हो सकता है। क्योंकि हम पढ़ने के दौरान हम इतना नहीं सीखते जितना हम पढ़ाने के दौरान सीखते हैं। तो इस तरह से ये 2-3 तरीके हैं जिसके ज़रिए से एक फ़ीमेल टीचर जो है वो अपने आप को ग्रूम कर सकती है और उसे फिर जब वो किसी इदारे के अंदर टीचिंग के लिए जाती है तो इंशाल्लाह उसे जो है वो ये प्रॉब्लम सारे फेस नहीं करना पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद को ग्रूम कर चुकी होगी, उसने अपनी हेजिटेशन ख़त्म कर ली होगी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ गया होगा, तो इंशाल्लाह वो एक बेहतरीन टीचर जो है वो साबित हो सकती है। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सपीरियंस हासिल करना चाहिए, क्योंकि हर बंदा जो है वो बना बनाया टीचर नहीं होता। ये खुदादा सलाहियत जो है वो किसी किसी के पास होती है, लेकिन जिनके पास नहीं भी होती वो भी अपनी मेहनत से अच्छे टीचर बन सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिसको अल्लाह ताला ने टीचिंग की सलाहियत दी है सिर्फ वही अच्छा टीचर बन सकता है। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती। आप जिस फील्ड में जितनी मेहनत करेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही रिवार्ड